प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने हिंदी विषय में कवि गिरिजा कुमार माथुर जी द्वारा रचित कविता छाया मत छूना का सार किया था। आज हम छाया मत छूना कविता की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। जब भी हम किसी कविता की सप्रसंग व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले उसका प्रसंग बताना होता है। आइए पहले हम प्रसंग पर चर्चा कर लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता छाया मत छूना से लिया गया है। इसके रचयिता श्री गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। यह कविता अतीत की स्मृतियों को भुलाकर वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्ण करने का संदेश देती है। इस पद्यांश में कवि ने स्पष्ट किया है कि हमें बीते हुए सुख को याद करके अपने वर्तमान के दुख को अधिक गहरा नहीं करना चाहिए। आइए अब हम व्याख्या करते हैं। पहला पद है, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। भूली सी एक छुवन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। पहली बात मैं आपको बता दूं, यह कविता मुक्त छंद में है। तो पहले मैं इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनको स्पष्ट कर दूं। छाया का अर्थ है जो वास्तविक नहीं है, अर्थात भ्रम जो होता है या दुविधा होती है। दूसरा शब्द है दूना, जिसका अर्थ है दुगुना। अगला शब्द है सुरंग। सु मैंने सुंदर होता है, रंग मैंने रंग या रंगों वाली। सुधियाँ स्मृतियाँ या यादें होती हैं। सुहावनी मन को सुहाने वाली या भली लगने वाली। छवियाँ यादों में बसे रूप और दृश्य। चित्रगंध चित्र के साथ उसकी गंध का समावेश होना। मन भावनी मन को अच्छी लगने वाली या मन को भाने वाली। तन होता है शरीर, यामिनी होती है रात। कुंतल होते हैं केश अथवा बाल। छुवन का अर्थ होता है स्पर्श। जीवित क्षण का अर्थ होता है जीता जागता अनुभव। आइए अब हम इस पद्यांश की व्याख्या करते हैं। कवि अपने मन के माध्यम से मनुष्य को समझाता हुआ कहता है कि हे मेरे मन, तू छाया का स्पर्श मत कर, अर्थात जीवन के जो क्षण बीत चुके हैं उनको याद मत कर। ऐसा करने से तो वर्तमान का दुख और अधिक गहन हो जाएगा। बीते हुए दिनों को याद करके जीना वस्तुतः दुख को ही बढ़ाना है। यह सही है कि तेरे जीवन में अनेक रंग बिरंगी और मधुर यादें हैं। उन यादों के कारण तेरे मन में अनेक तरह के सुंदर चित्र उभरते रहते हैं। उन यादों की सुहानी सुगंध तुम्हारे तन मन को मस्त बना देती है। प्रिया की यादों में जीकर तू उसके शरीर की सुगंध को अनुभव कर सकता है। चांदनी रात को देखकर तू अपनी प्रिया के बालों में गुथे हुए फूलों को याद कर उठता है, लेकिन तुझे ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वे रातें अब बीत गई हैं। कभी कभी भूला हुआ प्रत्येक क्षण तुम्हारे समक्ष जिंदा होकर खड़ा हो जाता है, लेकिन तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि जीवन की यादें मात्र छाया हैं। इस छाया से तुम जितना प्रेम करोगे उतना ही तुम्हारा मन दुखी होगा। अतः छाया को छोड़कर वर्तमान में जीना सीखो। वर्तमान का यथार्थ ही जीवन की सच्चाई है। आइए अब हम इसका काव्य सौष्ठव, काव्य सौंदर्य अर्थात विशेष लिख लेते हैं, विशेष की बात कर लेते हैं।
नंबर 1, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली में है। तत्सम व तद्भव शब्दावली का प्रयोग है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। प्रसाद गुण के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जहाँ किसी भी कविता में पहली बार में ही हमें उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। अनुप्रास तथा रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अगर रूपक अलंकार की बात करें, तन सुगंध, तन रूपी सुगंध, चित्रगंध, चित्र रूपी गंध, भूली सी, ये उपमा अलंकार हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से अलंकारों को भी पहचान सकते हैं। छंद मुक्त कविता है और आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग हुआ है।